एफआईआर के बगैर किसी को हिरासत में ले लेना और हब्से बेजा में रखना और हिरासत में भी ऐसे रखना कि उसकी गिरफ्तारी भी नहीं डाली जाती, थानों के अंदर ये बहुत सारा है। तो ये मुझे बताएं कि जिसको पुलिस ने थाने में रखा हुआ है उसके लवाहकी जो है वो किस कानून का सहारा लेकर अपने प्यारे को जो है पुलिस से छुड़वाएं, चाहे वो क्रिमिनल है या नहीं है, उसने कोई जुर्म किया है या नहीं है। थानों में जब जाते हैं तो कुछ ऐसे वाक़यात का सामना और ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है। आम बंदा इसका कानून से कैसे मदद ले सकता है? देखिए, ये पुलिस की पुरानी जो है ट्रेडिशन है और पुलिस इन चीज़ों के ऊपर बहुत पुराने अरसे यानी बहुत देर से इसके ऊपर काम कर रही है कि जहाँ पे वो समझते हैं किसी को उठाना है, किसी से कोई डराना है, धमकाना है, तो वो बग़ैर किसी एप्लीकेशन के, दरख्वास्त के, बग़ैर किसी क्राइम के लोगों को उठा के बुला लेती है। और इसके अंदर दो जो है वो है, एक तो सेशन कोर्ट, इसके अंदर हेबियस की पिटीशन होती है। तो अगर आपको पता हो कि ये हेबियस की पिटीशन सेशन कोर्ट से करानी है तो सेशन कोर्ट साथ बैलफ देता है, साथ आप हेबियस की पिटीशन करें, आप जाके उसकी बंदे की रिकवरी करवाएं। वो थाने में है, किसी प्राइवेट कस्टडी में है, किसी और जगह पे है, जहाँ पे भी है उसकी रिकवरी हो सकती है। और इसका दूसरा फिर फोरम से ज़्यादा मजबूत फोरम जो है वो हाई कोर्ट का है कि अगर लाहौर से बाहर का कोई केस है या कोई मामला है तो उसमें हाई कोर्ट इंटरवीन करती है, वहाँ पे भी आप हेबियस की पिटीशन कर सकते हैं। और ये बहुत कारामद पिटीशन है। इसके अंदर हमने बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे याद पड़ता है लास्ट हमने किया है तो एक भाई ने अपनी वालदा को यरगमाल बनाया हुआ था और बाकी भाई और उनकी फैमिली जो है अपनी वालदा से मिलना चाहती थी तो वो भाई मिलने नहीं देता था। तो वो फिर एक जो उस वालदा के बच्चे ने हमें कहा कि जी वो भाई मिलने नहीं देता। तो हमने वैसे कोशिश की कि यार मिलने दो, तो नहीं, तो एंड में आके हमने हेबियस की पिटीशन डाली। तो हेबियस की पिटीशन के साथ हमें बैलफ भी मिला, पुलिस सपोर्ट भी मिली, फिर जाके वालदा को मिलवाया। वालदा की हालत इस तरह की थी कि कई दिन से वो बेड से नहीं उठी थी। फिर उसको एम्बुलेंस को बुलाया, उनको लेके हॉस्पिटल गए और हॉस्पिटल जाके उनका इलाज कराया। तो इस तरह के मामलात भी आ जाते हैं। लेकिन ये पुलिस जो है बगैर हिरासत रखती है, मेरा सवाल जो है बुनियादी तो ये है कि जो पुलिस जो है वो उसके पास ऐसा हक है किसी कानून के तहत? एक तो कह लिया कि जो हमारा पुराना एक वतीरा है पुलिस का ये तफ्तीश करने का या फिर और अपना जो है ग्रज निकालने का, जो भी एक हो सकता है हरासा करने का, तो ये इसका कानूनी तौर पर उनके पास हक है। दूसरा, अगर ऐसा हो तो पुलिस खुद अगर उसकी कंप्लेंट की जाए तो डिपार्टमेंट क्या करता है उसका? देखिए, पहली चीज़ ये कि पुलिस को कोई इख्तियार नहीं कि किसी को बगैर रीज़न के को उठा के ले आए। और अगर आप पुलिस की कस्टडी से अभी रिसेंटली हाई कोर्ट ने, यानी कि एफआईआर के बगैर पुलिस उठा ही नहीं सकती किसी शक व शुबे की बुनियाद पर भी? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप किसी को वैसे बुला सकते हैं कॉल करके, लेकिन आप उठा के ला के उसको कस्टडी अंडर कस्टडी नहीं रख सकते, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आपने इनिशियल इंक्वायरी करनी है, आप उसको कॉल ऑन लेटर इशू करें, बुलाएं, बातचीत करें कि आप आया कि वो इन्वॉल्व है या नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते। अब तो ये इस तरह का है ना कि लोग आते इस वजह से नहीं है कि लोग समझते हैं कि हम जाएंगे तो हमें पकड़ के अंदर कर दिया जाएगा, उसी टाइम एफआईआर दी होगी नहीं दी होगी, पुलिस बताती भी नहीं है ना, तो लोग जाते ही नहीं। तो इसलिए पुलिस उनको बुला के बिठा लेती है। तो वो कहती है कि गलत एफआईआर ना दे दें, तो ज़बरदस्ती बुला के हरासा करके वो सारा मामला करती है। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते की बात है कि एक शख्स को एक जो है प्रॉपर्टी डीलर ने अपने मुखालिफ की फैमिली के एक बच्चे को उठा के जो है पुलिस के हाथों थाने में बंद करा दिया। तो जब पता चला तो हमने हाई कोर्ट से जाके बैलफ लिया और बैलफ को लेके थाने गए तो उसी टाइम बच्चे की रिकवरी हो गई। एफआईआर नहीं हुई थी क्योंकि कोई उसका था ही नहीं, वो सिर्फ वहाँ से गुजर रहा था। तो उन्होंने कहा ये चूँकि मुखालफों का बच्चा है तो उन्होंने पकड़ के उसको थाने में बंद करा दिया। ये मैसेज देना चाह रहे थे कि हम बहुत तगड़े हैं और हम जिसको मर्जी पकड़ के अंदर बंद करा सकते हैं और हमें कोई नहीं पूछेगा।